हेलो हेलो। टेंशन मत लो, मान जाएंगे। हमारे बॉम्बे जाने के फैसले पे लगे ताले की चाबी चाचा जी थे। तो हमने चाचा जी को फ़ोन किए, बहुत कोशिश की उनसे मिलने की, उन्हें मनाने की, पर मानना तो दूर, चाचा जी बात करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। लेकिन उन्हें मनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम जानते थे कि एक बार चाचा जी मान गए तो फिर पापा भी मान जाएंगे। समीर, वो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। वो मुन्ना का ना फोन आया है दुकान से। मुन्ना का फोन है, लेकिन मुन्ना तो बॉम्बे में है। नहीं ना, अरे मुझे टॉवल लेनी। मैं निकाल देता हूँ। मैं निकाल नहीं, मैं निकाल दूंगा ना। तुम क्यों? मैं निकालूंगा। अरे समीर, अरे नहीं, क्या हुआ? अब देखो बच्चू, तुम्हारी ट्रिक तुम पे ही चला दी। क्या यार नैना, तुमने पूरा सरप्राइज वेस्ट कर दिया मेरा। ये पायल मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जब ये खनखन करेगी ना तो मुझे पता होगा तुम कब कब कहाँ कहाँ जा रही हो। इतना प्यार क्यों करते हो? अब वैसे ये सरप्राइज किस खुशी में? ये अपनी लंबी उम्र के लिए। भूल गई बुद्धू, कल करवा चौथ है। ओ हाँ, कल तो कर समीर, कल करवा चौथ है। कल करवा चौथ है, मतलब कल चाचा जी और चाची जी पूजा के लिए हमारे घर आने वाले हैं। हाँ, और कल तो चाचा जी पकड़ में आके ही रहेंगे। पहला करवा चौथ मुबारक हो नैना। थैंक यू आंटी। तेरे चाचा जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे चाची जी। वैसे चाची जी, करवा चौथ वाले दिन इतनी भूख क्यों लगती है?
और ये चांद कब निकलेगा? है ना बीबी 1 घंटा। क्या है ना बेटा, करवा चौथ के दिन चांद भी तपस्या करवा के ही निकलता है। अच्छा सुन, जैसे ही चांद निकले ना, तू दामाद जी के पैर छू के आशीर्वाद लेना, पानी पी के फिर ही व्रत तोड़ना। हाँ पैर छू के? हाँ बेटा, हर पत्नी को अपने पति के पैर छूने चाहिए, जैसे मैं तेरे चाचा जी के पैर छूती हूँ। वो चाची जी, मैं कैसे समीर के पैर, मतलब मैंने कभी नैना, छुए नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, अब ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा तू ही बता, अब दामाद जी तेरे स्कूल के दोस्त नहीं है ना? बेटा हर पत्नी को अपने पति के पैर छूने चाहिए। वाइफ अपने हस्बैंड के लिए भूखी प्यासी रह के व्रत रखे, ये ना तो मुझे तब पसंद था और ना ही आज। और हस्बैंड के पांव छूना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो दिन कुछ स्पेशल था। उस दिन मेरा नैना से पंगा लेने का मूड जो हो रहा था। पैर तो तुम्हें मेरे छूने ही पड़ेंगे। ऐसा ना कुछ नहीं होने वाला है, समझे तुम? और मुझे नहीं पता था शादी के बाद इतनी जल्दी मुझे ये सुख प्राप्त होगा। ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, चाची जी पूछेंगे नहीं तो मेरे पैर नीचे होगी तो? मिस्टर पति परमेश्वर, देखो हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में गए हैं, एक ही क्लास में पढ़े, बल्कि मैं तो मॉनिटर थी तुम्हारी। हम दोस्त बने, फिर हमारी शादी हुई, तो अब शादी के बाद अचानक से मैं तुम्हारे पैर क्यों छूऊंगी? चाची जी ये बात नहीं समझेंगी, पर तुम तो समझोगे ना, तुम तो आज के जमाने के हो और मुझे पता है तुम्हें भी ये सब पसंद नहीं होगा। तो देखो मैं ना ऐसे बस इतना झुकूंगी, तभी तुम मुझे रोक देना, कहना नहीं 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 नैना, ये तुम क्या कर रही हो? ठीक है? ठीक है ना? ओके। पक्का रोक लेना। और चाची जी कितना भी कहें, तुम यही कहना कि नहीं चाची जी, हम दोनों एक समान हैं और नैना मेरे पैर छुएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। और आज पूजा में चाचा जी को बॉम्बे जाने के लिए भी मना ही लूंगी। नैना, व्रत है मेरा। नैना, नैना आजा, चाँद निकल आया। चलो, भूख लग रही है, चलो ना, चलो। करवा चौथ के दिन जनरली बीवियां भगवान से अपने पति की लंबी उम्र मांगती हैं, लेकिन उस दिन मैं भगवान से मांग रहा था कि हे भगवान जी, चाचा जी हमें बॉम्बे जाने की इजाज़त दे दें, क्योंकि उस वक्त नैना और मेरे लिए हमारी लंबी जिंदगी के लिए बॉम्बे का लंबा सफ़र तय करना ज़रूरी था। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना नैना? नैना, पैर छूना। हाँ वही तो छू रही हूँ चाची जी। क्या हुआ? चूटी। चींटी। चाची जी चींटी ने काट लिया, बहुत चींटियां हैं वैसे भी यहाँ पे। हाँ चीटी। चलिए आपको
नैना, समीर, कहाँ गए ये दोनों? पता नहीं। नैना, समीर नैना, बेटा। सुनिए जी, मैं देख कर आती हूँ। जॉनी मेरा नाम, मुट्ठी भर पैसे भर के बॉम्बे शहर आया था। एक सपना पूरा करना था जो किस्मत ने दिखाया था। कभी गाइड बना तो कभी ज्वेल थीफ, तो कभी सीआईडी का हंगामा। कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं। बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। कोई नहीं था बॉम्बे में, ना दोस्त ना कोई यार, फिर भी आया यहाँ पे करने सपनों को साकार। मर्द वही जिसके सीने में भड़क रहे हों शोले, बनके कूली जो उठाए जिम्मेदारी हौले हौले। कभी कभी इनकलाब ही आखिरी रास्ता बन जाता है, खुदा गवाह जब साथ नसीब हो कालिया भिड़ौन बन जाता है। था दीवाना, मगर यकीन था कि एक दिन आएगा जब दिल्ली का ये राजू पता नहीं बॉम्बे का जेंटलमैन कब बन गया। अगर ये बाजीगर डर जाता तो क्या ये चमत्कार हो पाता। बस आप मुझे मौका दीजिए, दिलवाला अपनी दिलवाली को लेकर ही जाएगा। किस्मत हो तो आ जाती है पटरी पर हर गाड़ी, छोटा सा एक मोहरा भी बन जाता है सबसे बड़ा खिलाड़ी। दिल्ली का लड़का सबकी आंखों का तारा है, दिल की बाजी लगा के बोला वक्त हमारा है। चाचा जी मान जाइए ना प्लीज। चाचा जी आप प्लीज हमें इजाजत दे दीजिए। आप देखना बॉम्बे में हम कामयाब होकर ही रहेंगे। चाचा जी कुछ बड़ा पाने के लिए कदम भी तो बड़ा उठाना पड़ता है ना, रिस्क भी बड़ा होता है। मैं जानती हूँ कि आपको हमारी चिंता है, लेकिन सफलता के लिए साहसी कदम तो उठाना पड़ता है ना। चाचा जी प्लीज मान जाइए। चाचा जी आपको पता है ना, हमने आपकी इजाजत के बिना ना तो कभी कुछ किया है और ना ही कुछ करेंगे। प्लीज चाचा जी। ठीक है, मैं तुम्हारे कदम आगे बढ़ने से कभी रोके नहीं और ना ही रोकूंगा, लेकिन तुम बॉम्बे अकेले जाओगे और नैना जैसे बुटीक चल रहा है वैसे चलाएगी उसे। फिल्म इंडस्ट्री एक नई जगह है, इसके बारे में हम में से कोई भी नहीं जानता। तुम पहले वहां जाओ, इंडस्ट्री को समझो, परखो, तुम्हारा काम कैसे चलेगा, तुम्हारी बात कैसे बनेगी, समझो उस बात को। जो तुमने उदाहरण दिए ना, ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख, देवानंद, कोई भी अपनी बीवी को लेकर वहां पे नहीं गया था। सब पहले वहां अकेले गए थे, इन्होंने अपने पहले पैर जमाए थे। तुम जाके अपने पैर जमाओ, जब तुम्हारे पैर जम जाए तब इसे साथ में ले जाना। चाचा जी लेकिन कुछ नहीं नैना, मैंने तुम्हारी बात मानी है, तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। बहुत साल पहले मैं गांव से अहमदाबाद अकेले आया था। जब मेरी नौकरी लग गई तब मैं बेला को साथ में लेके आया था। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो हमें भी तुम्हारा बॉम्बे जाना मंजूर है। हालांकि उस दिन चाचा जी ने बिल्कुल सही कहा था और मैं उनकी बात समझ भी रहा था, लेकिन अपने दिल का क्या करता। मेरा दिल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। होता भी कैसे
क्योंकि नैना से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन तो जैसे तैसे झेल लिया था मैंने, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस शादी वो एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था मैं। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना अकेले। समीर लेकिन क्या नैना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्यों? डर लगता है तुम्हें अकेले रहने से? अकेले रहने से नहीं, तुम्हारे बिना रहने से। देखो नैना, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे लड़ाई करता हूँ, तुमसे झगड़ा करता हूँ, मुंह फुला के बैठ जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं। नैना, तुम मेरी जान हो, और जान के बिना जिस्म नहीं रह सकता। आई लव यू समीर, लेकिन तुम्हें पता है ना चाचा जी कितनी मुश्किल से माने हैं, और उन्होंने पापा को भी मना लिया है, और अब तुम कह रहे हो कि तुम अकेले नहीं रह सकते। क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? नहीं नैना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी। पर समीर, इस वक्त हमें एक दूसरे की कमजोरी नहीं, एक दूसरे की ताकत बनना है। समीर, हम खत लिखेंगे, हम रोज फोन पर बात करेंगे। तुम्हें हीरो बनाने के सपने को पूरा करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। भाभी, इसकी सब्जी में 3-4 चम्मच लाल मिर्च डालो। दिमाग खराब हो गया है तेरा? तुझे पता है ना कि मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है। मुझे तो कम तीखा खाने में मजा आता है। ये मजा नहीं, सजा है। नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना भाभी के बॉम्बे जाने के लिए? भाभी, मैं तो कहता हूँ 3-4 चम्मच गरम मसाला भी डालो। क्योंकि ये तुम्हारे साथ साथ ना हमें भी छोड़ के जा रहे हैं। और कोई रास्ता नहीं है यार। अरे हम निकालेंगे नहीं रास्ता, हम मर गए क्या? हम अभी जिंदा हैं यार। क्यों? हमको गलत रास्ता देंगे क्या तुझे? बात रास्ते की नहीं है, बात तुम दोनों कमीनों की है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भी चाहते हो कि मैं उस रास्ते पे चलूँ, लेकिन तुम्हारे कंधे पर बैठकर, ताकि मैं थकूँ ना, मुझे परेशानी ना हो, मुझे तकलीफ ना हो। लेकिन यार, मैं थकना चाहता हूँ, मैं भी दुख झेलना चाहता हूँ, ये तकलीफ झेलना चाहता हूँ, इस रास्ते पे खुद चलकर। हमेशा की तरह उस दिन भी मुन्ना और पंडित मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें ना बोल दिया, क्योंकि मैं उन्हें चलिए एक शेर से समझाता हूं कि मैंने उन्हें ना क्यों बोला था। ऐ मेरे दोस्त, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, अब ना रोको मेरे मंजिल की तरफ बढ़ते कदम। तुमने जो की मदद, कमजोर न पड़ जाऊंगा,
फिर मैं खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा।